देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है आधुनिक भारत का, भारत में श्रमिक और साम्यवादी आंदोलन। अब देखिए, इसमें जो कंसेप्ट बेस, बाद में फिर इसमें एमसीक्यू टेस्ट होगा जी। अब देखिए जो है यूपीपीसीएस और यूपी आरओ और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। शशिपद बनर्जी जो ने 1870 ईस्वी में एक श्रमिक क्लब की स्थापना की। यानी श्रमिक क्लब की स्थापना किसने की? शशिपदा बनर्जी, जो 1870 में एक श्रमिक क्लब की स्थापना करते हैं तथा भारत के श्रमजीवी नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किए। कौन सा पत्र था? श्रमजीवी। अब नारायण मेघाजी ने, या नारायण मेघाजी एनएम लाखंडे कह सकते पूरा नाम इसका, यानी कि नारायण मेघाजी लाखंडे ने 1880 में दीन बंधु नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। यह मुंबई मिल एवं लैंड होल्डर सोसाइटी या मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। किसने की? एमएन लाखंडे। यानी एमएन लाखंडे ने 1880 में दीन बंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशित करना शुरू किया और इसी ने ही बंबई में मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। देखिए, 1875 में ऐसे प्रथम श्रमिक आयोग की नियुक्ति की गई। तब 1875 में श्रमिक आयोग की नियुक्ति की गई और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। वहीं पर देखिए, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में बना। अब देखिए, इसकी बात करते हैं हम जो है 31 अक्टूबर की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के मतलब जो है स्थापना की गई। लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमनलाल इसके प्रथम महासचिव चुने गए। किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के जो अध्यक्ष हैं वो लाला लाजपत राय को चुना गया। और वहीं पर देखिए मतलब जो है दीवान चमनलाल को एटक का महासचिव नियुक्त किया गया। वहीं पर देखिए, प्रख्यात कांग्रेस और स्वराज्यवादी नेता CR दास ने एटक के तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता। किसने? CR दास ने। अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में MN राय और अन्य 7 भारतीयों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारत में कानपुर में एक तरह से दिसंबर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसी देखिए 1922 में पेशावर षड्यंत्र, 1924 में कानपुर षड्यंत्र, 1929 में मेरठ षड्यंत्र और कई तरह के षड्यंत्र देखिए इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए स्थापना हुई। अब वहीं पर देखिए आप जो है कम्युनिस्ट नेताओं पर अत्याचार किए गए। कौन कौन से? देखिए 1922 में पेशावर षड्यंत्र, 1925 में कानपुर षड्यंत्र, 1929 में मेरठ षड्यंत्र द्वारा सरकार के प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं पर अत्याचार करके कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाने का प्रथम प्रयास किया। वहीं पर देखिए मार्च 1929 को देखिए सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और मेरठ में उन पर मुकदमा चलाया। अब इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत के शासन से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे थे। इन नेताओं में कौन कौन थे? SA डांगे, जुगलेश्वर, मुजफ्फर अहमद, फिलिप स्प्रिट, ब्रेन ब्रेडली, शौकत उस्मानी और अन्य लोग शामिल थे। 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया। यानी 1931 में देखिए ऑल इंडिया या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया। दक्षिण पंथी मध्य मार्गियों में जिनके नेता MN
जोशी, वी गिरी, मरनाल, क्रांति बोस थे। इन्होंने एटक से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन संघ इंटक यानी कि भारतीय ट्रेड यूनियन संघ यानी इंटक नामक नया संगठन बना लिया। और यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, मीनू मसानी आदि ने मिलकर अक्टूबर 1934 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी पार्टी या समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। मतलब समझिएगा जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, मीनू मसानी आदि ने मिलकर अक्टूबर 1934 में यानी कि मुंबई में कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मतलब जो है कांग्रेस को स्वतंत्र भारत के लिए समाजवादी नीति अपनाने और किसानों तथा मजदूरों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए राजी करना था। मतलब देखिए इसका जो मतलब जो है समाजवादी कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य क्या था, मतलब जो है भारत स्वतंत्र भारत के लिए समाजवादी नीति अपनाने को, किसान तथा मजदूरों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए राजी करना था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया। अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में मतलब देखिए आप जो है महात्मा गांधी ने की। अब वहीं पर देखिए मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में पीपी वाडिया ने की थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई, यानी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920 में। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना में एमएन राय, मोहम्मद अली, अवानी मुखर्जी तथा मोहम्मद शरीफ जैसे प्रमुख ने भूमिका निभाई। लेबर किसान पार्टी की स्थापना मई 1923 में सिंगारवेलू ने की थी। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में सत्यभक्त ने की थी, यानी कि भारतीय साम्यवादी दल की जो स्थापना 1924 में सत्यभक्त ने की थी। किसान मजदूर पार्टी की स्थापना 1925-26 में की गई। इसकी स्थापना जो है में कवि नजरुल इस्लाम, मुजफ्फर अहमद, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद की प्रमुख भूमिका रही। किरनी किसान पार्टी की स्थापना यानी किरनी किसान पार्टी की स्थापना 1926 में सोहन सिंह जोशी ने की थी। मजदूर किसान पार्टी की स्थापना 1927 में हुई। इसकी स्थापना में के एन जुगलेश्वर, एस आर मिराजकर और ए वी घाटे की प्रमुख भूमिका रही। इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 में नारायण मल्हर जोशी ने की थी, एनएम जोशी ने। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में नरेंद्र देव ने की। भारतीय बाल सैनिक दल की स्थापना एम दत्त मजूमदार ने की थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1942 में गठित हुआ। इसके संस्थापक सोमेंद्र नाथ टैगोर थे। देखिए मैंने एक ब्रीफ में आपको जो है ये आपका देखिए भारत में श्रमिक और साम्यवादी आंदोलन का डिस्कस किया। देखिए इसमें फैक्ट बेस पे था, क्योंकि हम एक्चुअली जो है मतलब डिटेल में ना जाके हम एक ब्रीफ में एक रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आपको फटाफट रिवीजन हो जाए और जो एग्जाम में आए क्वेश्चन उसको गलत ना हो। देखिए इसमें इतना ही कुछ, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।